नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब? साई सीर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मुझे साईं बाबा जी ने जो है अपने दर्शन रोज़ बिना कोई दिक्कत के बहुत अच्छे से दिए। रोज़ मुझे साईं बाबा के दर्शन होते थे। वो कौन-सी शॉल पहन रहे हैं, कैसे तैयार हुए हैं, आज उनको कौन से फूल चढ़ाए गए हैं, सारी एक-एक चीज़ मुझे पता चल रही थी। मुझे साईं के दर्शन रोज़ घर बैठे हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कैसे ये पॉसिबल हुआ। तो ख़ैर लास्ट ईयर की बात, जन्माष्टमी हो गया था और पता नहीं अचानक से मेरे माइंड में आया था। जस्ट मैंने लास्ट ईयर से जो है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि मैंने जस्ट लास्ट ईयर से ही जो है मैं साईं भक्त बहुत ही अच्छे से बनी हूँ। और फिर साईं सच्चरित्र मैंने तभी पढ़ना स्टार्ट करा था, वो ख़त्म हो गया था उस टाइम तक के। और फिर उसके बाद जो मैंने है सोचा कि साईं लीला हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो भी साईं सच्चरित्र में लिखा हुआ है कि वो भी पढ़ना जो है वो अच्छा होता है। तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद अचानक से फिर मैं यूट्यूब एक बार ऐसे ही देख रही थी तो आई केम थ्रू वन चैनल जिसका नाम है साईं लीला टीवी, जो आप सबको शायद अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो उसमें अचानक से मुझे मतलब कोई और चीज़ दिखी। साईं दर्शन रोज़ के उस पे होते हैं ये चीज़ नहीं दिखी, बट वो साईं लीला टीवी करके एक चैनल है, उसमें साईं बाबा के मतलब आरती वगैरह होती है, वो सारा सब दिखाते हैं। वो मुझे एक वीडियो ऐसे दिखाई दी। तो मैंने बोला अच्छा ये चैनल तो बहुत अच्छी है, बट मैंने ऐसे ही थोड़ी-सी देखी और फिर मैं आगे बढ़ रही थी। मुझे याद नहीं, हो सकता है साईं बाबा की फ़ोटो वगैरह देख के मैंने उस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने वो चीज़ करी भी या नहीं करी कि क्या हुआ। बट एकदम सामने से मेरे गई, मैंने थोड़ा-सा देखा और फिर बाद में मैं उस चैनल के बारे में भूल गई। तो हुआ ऐसे, तो अभी मैं साईं भक्त थी तो मुझे हर थर्सडे मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे साईं के बहुत ही अच्छे-अच्छे पिक्स डालती हूँ, तो जो कि मैं गूगल करके डालती थी। और ना ही तब मैं इंस्टाग्राम पे थी। आजकल अगर आप देखोगे तो इंस्टाग्राम पे रोज़ के जो पिक्स होते हैं मतलब साईं बाबा के दर्शन के, वो आराम से आपको दिख जाते हैं। तो लास्ट ईयर मैं थी नहीं इंस्टाग्राम पे, तो मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं था। तो गूगल करके जो भी फ़ोटो मुझे अच्छी लगती थी वो मैं डाल देती थी। तो बात हुई ऐसी कि जन्माष्टमी हो गई और एकदम अचानक से एक दिन मेरे फ्रेंड ने जो है जन्माष्टमी की लेटेस्ट पिक्चर्स जो है साईं बाबा की उस दिन की, वो उसने स्टेटस पे डाली। तो मैंने बोला ये तो कितने अच्छे दिख रहे हैं बाबा, और मतलब ये तो लेटेस्ट पिक्स दिख रही है जन्माष्टमी की। तो सारा सब कुछ जो है कृष्ण जैसा साईं बाबा को एकदम से तैयार किया है, तुलसी वाला हार पहनाया है, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने उसको यूँ ही पूछा, हालाँकि वो मेरे मतलब बहुत साल पुराना फ्रेंड है वो। तो उनको मैंने पूछा कि अरे भाई तुम्हें ये पिक्स कहाँ से मिली? मतलब ये तो बहुत अच्छी और लेटेस्ट लग रही है। तो बोले कि हाँ, मेरी जो वाइफ़ है तो उनके जो अंकल हैं वो टेम्पल के ट्रस्टी है, तो उन्होंने मुझे भेजी और वो रोज़ मुझे भेजते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो तब से जो मेरे दिमाग में और दिल में ऐसा लगा कि हाँ, मुझे भी अभी साईं बाबा को जो है रोज़ देखना है, कि रोज़ मतलब क्योंकि फेस्टिवल जैसे बदलते हैं या फिर कोई दिन आता है जैसे जन्माष्टमी हो गई या फिर अभी श्रावण सोमवार वगैरह चल रहे हैं। फिर कोई भी आप दिन ले लो, दिवाली वाले दिन, दशहरे वाले दिन, तो साईं बाबा को जो है वो बहुत अच्छे से सजाया जाता है, बहुत अच्छे से उनका पूरा डेकोरेशन करा जाता है। तो मैंने बोला अभी मुझे रोज़ साईं बाबा को देखना है, मुझे रोज़ उनके दर्शन चाहिए। मैं उन्हें रोज़ देखना चाहती हूँ कि आखिर वो आज उन्होंने कौन-सा शाल ओढ़ रखा है या फिर वो ऐसी चीज़ें। तो उसने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मुझे भेजते हैं तो पिक्स मैं तुम्हें भी सेंड कर दिया करूँगा। तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने बोला चलो अच्छी बात है। तो लगभग ये चीज़ 1 से 2 हफ्ता चली। रोज़ उसको उसके अंकल जी से पिक्स आते थे साईं बाबा के, और वो जो है वो मुझे फॉरवर्ड कर देते थे और वही साईं बाबा के पिक्स देख के मैं रोज़ खुश होती थी। उन्होंने कितना अच्छा मुझे देखने को मिल रहा है कि साईं बाबा जो है आज कौन से ड्रेस में है वगैरह, उन्होंने आज कौन-सी शाल ओढ़ रखी है। तो एक ब्लिस मिलता था माइंड को और हार्ट को। तो ये चीज़ हो गई और ये चलती रही और फिर अचानक पता नहीं, मैं भी मेरे काम में बिज़ी हो गई, वो भी हो गया, एंड देन उसने पिक्स भेजना जो है वो बंद कर दिया। मतलब फिर मुझे ध्यान में ही नहीं था कि ऐसा कुछ रोज़ जो चल रहा था, मैं साईं बाबा की पिक्स वगैरह देख रही थी वगैरह। अचानक से वो चीज़ बस बंद हो गई, तो इतना ख़्याल में नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो जैसे ही बंद हुई उसके 2 दिन बाद ही मुझे लगता है कि अचानक से मेरे फ़ोन पे एक पॉपअप आया, तो जिस पे लिखा हुआ था आज के साईं दर्शन।
तो मैंने बोला आज के साई दर्शन और ये कौन सी चैनल है मतलब। फिर एकदम से मुझे याद आया कि हाँ, साई लीला टीवी चैनल ये मैंने देखी थी, लेकिन उसमें उस दिन जब मैंने देखी थी तो ये नहीं लिखा हुआ था कि आज के साई दर्शन। वो मैंने कुछ और रिलेटेड वीडियो देखी थी, बट ऐसा तभी उसमें कुछ भी नहीं था। मैंने चलो देखते इस वीडियो में है क्या, तो मैंने क्लिक करा और मैंने बोला नोटिफिकेशन आया कैसे, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बोला मुझे याद नहीं था कि मैंने सब्सक्राइब करा उस चैनल को कि नहीं करा, कि क्या हुआ मुझे नहीं पता, शायद कर भी लिया होगा और फिर इसलिए नोटिफिकेशन। लेकिन इसके पहले ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। जैसे ही मेरे फ्रेंड ने जो है बाबा के फोटोज सेंड करना बंद कर दिया, उसके बाद ही शायद 1-2 दिन बाद ही एकदम से ये नोटिफिकेशन आया था। और तभी मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि अरे मेरा फ्रेंड जो मुझे पिक्स भेजता था तो उसने वो भी बंद कर दिया है। तो उस वीडियो को जब मैंने चला के देखा तो उसमें उस दिन के साई के दर्शन दिखाए जा रहे थे। तो अगर आपको नहीं पता है, मैं उस चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आपको दिखेगा। तो उसमें जो है एक्चुअली रोज ही साई के दर्शन होते हैं। तो कैसे मतलब वो दिखाते हैं, उसमें एकदम फास्ट फॉरवर्ड में पूरा कैमरा चलता है, तो जिसमें वो दिखाते हैं कि मतलब जो पहले वाला शाल बाबा ने ओढ़ रखा है, तो वहाँ के जो गुरुजी पंडित जी है वगैरह, वो सारा सब कुछ कैसे सब चीजें निकालते हैं, क्लीन करते हैं, नई शॉल उन्हें ओढ़ाते हैं, फूल रखते हैं, सारा सब मतलब पूरी जो उनका तैयारी जो होता है वो पूरा आपको फास्ट फॉरवर्ड में बहुत अच्छे से दिखाते हैं। और आपको पता भी चल जाता है कि आज एग्जैक्टली जो है बाबा ने कौन सी शाल ओढ़ रखी है और वो कैसे रेडी हुए, कैसे तैयार हुए। तो वो एक एपिसोड मैंने उनका देखा तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने बोला आखिर ये चैनल है कौन सी, आज तक मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई। आपको पता होगा तो पता नहीं मुझे, बट मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि ये चैनल कब स्टार्ट हुई और साई दर्शन अभी अभी स्टार्ट हुए हैं या बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। बट मुझे इसका कोई जवाब नहीं दिखा, मुझे नहीं मिला वो, पता नहीं क्यों कैसे। तो बट आई कुडंट फाइंड इट कि मतलब ये कब स्टार्ट हुआ। तो बेसिक यहाँ पे पॉइंट ये आती है कि जब मेरा दिल करा, मन करा, तो साई बाबा ने जो है, मुझे उनकी पिक्स अच्छी लग रही थी, बट साई बाबा ने सीधा मुझे उस चैनल से मिलवा दिया जहाँ पे मैं रोज उनके दर्शन घर बैठे मैं ले पा रही थी। मैं देख पा रही थी कि साई बाबा को जो है कैसे तैयार करा जा रहा है, कैसी सारी सभी चीजें हो रही है। और उसी टाइम पे फिर पता नहीं, मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, तो शायद वापस फिर मैंने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, फिर बेल आइकन दबा दिया कि हाँ भाई अभी रोज मुझे देखना है साई बाबा को। तो रोज मुझे नोटिफिकेशन आता है और फिर मैं रोज जो है उनको देखती हूँ तैयार होते हुए। तो ऐसे जो है, तो यहाँ पे बताने का बेसिक एक्सपीरियंस ये रहा, ये मिरेकल हुआ कि जब आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाती है मतलब बाबा से रिलेटेड कुछ भी देखने की, सुनने की, करने की, तो बाबा जो है देखते हैं कि आपको उस चीज़ की मतलब कितनी चाह है, कितनी इच्छा है उस चीज़ की, तो बाबा खुद ही को आपके लिए चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बात जो थी ये मेरे लिए मिरेकल से बिल्कुल भी कम नहीं थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती नहीं है। बट जैसे ही मैंने सोचा और फिर अचानक वो पिक्स आना बंद हो गए। बट साई बाबा नहीं भूले कि हाँ ये मुझे रोज़ देखती है, तो क्यों ना मैं ही इसको इस चैनल से मिलवा दूँ और ये सारी सभी जो चीज़ें हैं वो मुझे देखे, रोज़ देखे, साई दर्शन ले। तो आज वो साई लीला टीवी पे आज भी वो साई दर्शन आते हैं। और दूसरी बात, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी जो है मुझे बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं शायद वो वहीं पे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो उनको बहुत अच्छे से मतलब वो पूरा शूट करते हैं। तो बहुत ऐसे हैं इंस्टाग्राम पे जो वो सारी सभी फोटोज रोज की डालते हैं। तो मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस बात की, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे लिए सच में वो मिरेकल से कम नहीं था। अगर आपको भी कोई भी चीज़ की इच्छा हो रही है, आप अगर सच्चे दिल से प्रेयर करो भगवान को, भगवान भी टेस्ट करते हैं आपको, देखते हैं कि आपको कितनी वो चीज़ चाहिए है और फिर भगवान वो चीज़ जो है वो ज़रूर पूरी करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम साई राम, मिलते हैं अगले गुरुवार।